1112 जो कि एमरजेंसी के रिस्पांस के लिए खसूसी तौर पे तश्कील दिया गया और इनके माशाल्लाह स्टाफ भी सारे और एडी साहब समेत सब लोग बिल्कुल फिट हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं। इवन रात के वक्त भी, अगर पूरी रात में किसी भी टाइम आप चेक करें तो इनके एमरजेंसी रेस्क्यू व्हीकल, इनकी एम्बुलेंस और इनके स्टाफ जो है यहाँ पे अपने ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। इतने वसाइल हैं इनके पास, बर वक्त कार्रवाई करना अपनी एफर्ट्स के हवाले से या कोई भी किसी किस्म की इमरजेंसी हो तो बर वक्त ये रिस्पांस करते हैं। शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हमने डे मनाया है इसके हवाले से जो हमारी जो थी पोजीशन, उसको हमने पूरी कोशिश करके इस इवेंट को क्रिएट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाया जाए और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए। अब वो किस हद तक हम कामयाब हुए हैं इसके बारे में तो हम खुद कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल जो इवेंट था वो आपने भी देखा। उसके बाद आपने कहा कि आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं, तो मुश्किलात और हालात व वाक़यात अदारे की भी कई तरह की मुश्किलात हैं, जिसमें मुलाज़मीन की रेगुलराइजेशन अभी तक बाकी है और वसाइल का जो है मामला है, उसके लिए हम वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो अपने हायर अथॉरिटीज़ को जो है ना वो बताते भी हैं और तहरीर भी लिखते हैं। हायर अथॉरिटीज़ हमारे जनाब सेक्रेटरी साहब, वज़ीर हुकूमत और हुकूमत पूरी इसके ऊपर पूरी तवज्जो से काम कर रही है। मैं इस फोरम के ज़रिए से मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनका शुक्रिया अदा ना करना ज़्यादती होगी, इसलिए कि वो भी अदारे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म, जनाब हमारे वज़ीर अहमद रज़ा कादरी साहब, हमारे सेक्रेटरी जनाब शाहिद मोहिउद्दीन साहब। तो उसमें सबसे जो अहम इशू है वो हमारे मुलाज़मीन की रेगुलराइजेशन का है कि आज 12 साल के बाद भी हमारे मुलाज़मीन जो रेगुलराइजेशन के अमल से अभी गुज़र रहे हैं और पूरे पंजाब में, पूरे KPK में सब लोग रेगुलाइज हो गए हैं, उनकी सर्विस स्ट्रक्चर बन चुका है और लोग जो है वो रेस्क्यू का काम पूरी दिलजमी से और भरपूर तरीके से कर रहे हैं। अब काम तो पूरी दिलजमी और भरपूर तरीके से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो हमारे ऑफिशियल मसाइल हैं उसके हवाले से हम ये गुजारिश करेंगे कि हायर अथॉरिटी से कि उस पर भी मज़ीद तवज्जो फरमाई जाए, ताकि ये लोग जो हम वक्त रेस्क्यू का काम करते हैं, इनकी जानों को अगर कोई ख़तरा हो जाए या इनकी जो है ना वो ज़िंदगी कोई ख़तरा हो तो कम से कम इनको भी जो रिलीफ़ है और या इनके ख़ानदानों को जो रिलीफ़ है वो मिल सके। ये एक ज़रूरी बात थी जो मैं आपके इस फोरम के ज़रिए से गुजारिश करना चाह रहा था। आप क्या कहते हैं कि कोई भी अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाती है तो उससे निपटने के लिए आप हर बार तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और हमारी जो इवेंट थे इसको हाईलाइट किया और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाया, हमारी एक्टिविटीज़ को पहुंचाया। मैं आपको बताता चलूँ कि 8 अक्टूबर 2005 का जो ज़लज़ला था उसके हवाले से ये तमाम एक्टिविटीज़ हम दिखा रहे हैं, लोगों को पेश कर रहे हैं। एक अवेयरनेस हमारा जो है ना प्रोग्राम है, लोगों को ये दिखा रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम मौजूद हैं, 24 आवर राउंड द क्लॉक लोगों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। हमारे जितने भी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस सर्विस है, फायर सर्विस है, रेस्क्यू सर्विस है या डिज़ास्टर के हवाले से जो भी कोई काम होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेन लोग हैं। तो जो जहाँ तक मैसेज की बात है, हम लोगों को ये मैसेज करते हैं कि जो हमसे सीखना चाहता है हम उसको सिखाने के लिए तैयार हैं। तो हर बंदे को रेस्क्यू की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हर बंदे को रेस्क्यूअर होना चाहिए। जब बासियत कौम सारे लोग ट्रेन होंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आफात समावी हुई, आफात जो भी हुई, तो उससे हम अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ निपट भी सकते हैं और हम इंशाअल्लाह मैं कह सकता हूँ कि नुकसानात कम से कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आज की ये जो डिज़ास्टर डे के हवाले से जो मशक़ें हुई हैं, मैं जो AD हमारे हैं शुक्रनाज साहब, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो डेमोन्स्ट्रेशन दी है, बहुत अच्छा लगा है। बल्कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया के लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ़ टाइम टू टाइम यानी देहातों में भी होने चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, क्योंकि हमारा जो ज़िला है, हम कोटली का जो शहर है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ है। तो किसी भी वक्त जो है ना हमारा जो दुश्मन, जो अज़ली दुश्मन, हमारा बड़ा दुश्मन है, किसी भी वक्त जो है ना वो हमला कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि रेस्क्यू 1122 को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए और अपने लोगों को उसमें जो है ना परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल उनको रेडी रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला हुआ था उसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, जानी माली नुकसान हुआ था। उसकी याद में आज ये दिन मनाया जा रहा है और इसमें ये
बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू 1122 वाले होते हैं इनका क्या परफॉर्मेंस होती है, ये क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी मुश्किल होती है यहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं, लोगों की जानी माली नुकसान को बचाते हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। और इनके लिए ऐसे हमने आज यहाँ पे डेमोज देना था और हमने परफॉर्मेंस की है और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे जितने भी रेस्क्यू वाले हैं, हम उनका बहुत ही मशकूर ममनून है कि जिन्होंने हमें मौका दिया और हम हम रेस्क्यू 112 के रज़ाकार हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे तरतीब दी और हमें जो है ना अपने कॉलेज वालों को भी, कायद-ए-आज़म कॉलेज वालों को भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने भी हमें इसमें ऐसा लेने के लिए बहुत ही हमें मदद किया है। तो हम तमाम जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, उनको प्रिंसिपल साहब हैं, स्टाफ है, रेस्क्यू वाले हैं, उनका मशकूर ममनून है। अल्लाह हाफिज़। हम इस वक्त मौजूद हैं कोटली आज़ाद कश्मीर में। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से अमली मशकों का मुजाहरा किया गया। इसका मकसद ये था कि जो लोगों में आगाही फराहम करना था कि किसी भी नगानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 के रोज़गार जो है हमा वक्त तैयार रहते हैं और तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए अगर किसी भी वक्त इनको कॉल की जाए तो फौरी तौर पर उस मकाम पर पहुँचने की कोशिश करते हैं।